के जो हमदर्दी का इज़हार था, उनके फूल थे, गुलदस्ते थे, इस्लामी लिबास पहनना था, शमें जलानी थी, मस्जिदों में जाना था, बच्चों के दिल बना के वहाँ पे वो सारा कुछ किया। उस सारे को मदरी साहब ने एक ज़ुबान जो है ना कहा मुनाफ़िक़त है, मगरमच्छ के आंसू हैं या दोगली पॉलिसी है, कुछ उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर भी दिए, कुछ प्रूफ भी दिए। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इत्तेफ़ाक़ करेंगे मदरी साहब से? देखें, कुछ हद तक इत्तेफाक भी है और कुछ हद तक इख्तलाफ भी है। सही। पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। हर सोसाइटी के डिफरेंट पहलू होते हैं। सोसाइटी में बसने वाले अगर दो चार लोग इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं तो उससे ये नहीं है कि पूरी सोसाइटी ही ख़राब है। और यही वो सिनेरियो है और यही वो बयानिया था जो हमने बिल्ड करने की कोशिश की है कि फॉर एग्जांपल अगर मुसलमानों के अंदर कुछ लोग काली भेड़ें हैं और कुछ लोग दूसरों के एजेंडों का हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसका इज़ नॉट दैट मीन कि सारे मुसलमान ही ऐसे हैं। अब वहाँ पर जैसे आपने बरतानिया में जिक्र किया कि वहाँ पर भी कुछ लोग इस तरह से सरगर्म हो गए हैं और इस तरह से इसके मद्दे मुकाबिल दूसरी तरफ हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा रवादार हैं और जो इस चीज़ को कंडक्ट कर रहे हैं। वो बच्चा जो अंडे वाला बच्चा था वो क्या कोई वो मुसलमान बच्चा था और उसने बाकायदा तौर पे एक मैं समझता हूँ कि शायद एक आम बंदे के लिए इतना बड़ा इकदाम उठाना एक बहुत जुर्रत का फैसला है। उसने उस सेनेटर, कोई आम बंदा नहीं, आप समझिए कि एक सेनेटर जो बहुत पावरफुल शख्सियत है, उसके सर को पुरुष ने अंडा दे मारा। और जो है उसके बाद आप देखें कि पूरा जितना आपका इंग्लिश मीडिया है और जो इवन अगर आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, लोग उसको हीरो बना के पेश कर रहे हैं। इंस्टाग्राम में कह रहे अभी बहुत ज्यादा फॉलोअर। और मैं आपको बताता हूँ, कल की बात है, अगर आप इंटरनेशनल ट्विटर ट्रेंड्स देखें तो उसके ऊपर एग बॉय के नाम से ट्रेंड चल रहा था, उसको हीरो बना के पेश किया जा रहा था। तो ओवरऑल देखें कि रवादारी मौजूद है और बहुत से लोग इस तरह से कर रहे हैं। और हो सकता है कि जो ओवरऑल जो आपकी स्टैब्लिशमेंट है और ओवरऑल जो आपके लीडरान हैं वो हो सकता है कि मगरमच्छ के आंसू भी बहा रहे हो। अब वो देखें वो किस मुंह से आए ना, मदनी साहब ने जिक्र किया कि उनको आना चाहिए, पूरी दुनिया में इकट्ठा होना चाहिए, जैसे फ्रांस के वाक़े के बाद वो इकट्ठे हुए थे। तो किस मुंह से आए? ये वही लोग हैं जो ये सिनेरियो बिल्ड करते रहे हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमानों को कोसते रहे हैं। तो अब वो क्या मुंह लेके आएंगे? जब वो इस मुंह से आएंगे तो सारी बात उनके लोग उनके ऊपर खुद ही थू करेंगे। तो इन लोगों का असल मकसद ये था, ये कभी ये नहीं चाहते थे कि जो नज़रिया हम बिल्ड कर रहे हैं, जो बयानियाँ बना रहे हैं, उसके असरात हमें अपनी ज़मीन पर देखने को मिले। उनकी कोशिश ये थी कि ये बयानियाँ दिखा के तो हम जो मुसलमान ममालिक हैं और उसके अलावा जो ख़ास ये वस्त एशियाई ममालिक हैं, इनके ऊपर जो हम अपना कब्जा करना चाहते हैं, जो इस्तेमाल है, जो भी कुछ करना चाहते हैं हम करें, उसके असरात हमारे यहाँ ना मुरतब हों। अब उसके असरात उनके यहाँ मुरतब होना शुरू हो गए हैं और ये वो कभी नहीं चाहते थे। अब उस आग के अंदर उनके अपने पाँव जलना शुरू हो गए। देखिए कैसी ये एक दर्दनाक बात है कि हज़ारों की तादाद में अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका मुसलमानों को मारे लेकिन दहशतगर्द फिर भी मुसलमान हैं। हज़ारों की तादाद के अंदर फ़लस्तीन के अंदर इसराइल मुसलमानों को मारे लेकिन दहशतगर्द फिर भी जो है वो मुसलमान है। कश्मीर के अंदर भारत सैकड़ों लोगों को शहीद कर दे लेकिन दहशतगर्द फिर भी मुसलमान है। तो ये एक नजरिया है। पोस्ट भी लिखी थी सोशल मीडिया के ऊपर जी मुझे जो है शाम और इराक में मुझे दाइश मार रहा है, ठीक है, कश्मीर में मुझे हिंदू मार रहा है, फ़लस्तीन में मुझे यहूदी मार रहा है, अफगानिस्तान में मुझे जो है ईसाई मार रहा है, लेकिन दहशतगर्द फिर भी में ओवरऑल सवाल तो बनता है। ओवरऑल जितनी आपकी जो पूरा आपका मगरिब है उसको पता चल गई है कि ये सब झूठे नारे थे, ये सब कुछ झूठ था। लेकिन हो सकता है अच्छा एक इसमें एक और चीज़ है, ये भी हो सकता है कि अब मगरिब ये चाह रहा हो कि हम ऐसा वाक़या कोई ऐसा एक आधा वाक़या करें, उसके बाद इसके रद्द-ए-अमल में मुसलमान ज़्यादा इससे ज़ोर से और ज़्यादा जो है फोर्स के साथ सामने है, तो जो बात ये ख़त्म हो रही है कि मुसलमान जो है वो तशद्दुद पसंद नहीं है, तो दोबारा से लोगों के ज़हन के अंदर ये बात पैदा होनी शुरू हो। तो यहाँ पर हमारी गुजारिश है ख़ुसूसी तौर पर जितने भी हमारे मुसलमान हमारे बहन भाई ख़ास तौर पर जो मगरिब में रहते हैं वो पुरअमन रहें, जो इस्लामी तालीमात है उसके मुताबिक अपना एहतजाज ज़रूर करवाएं, अपनी आवाज़ ज़रूर बने, लेकिन खुदारा किसी इस तरह की एक्टिविटी के अंदर आप शरीक ना हो। हमने पहले इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया और अगर आप दोबारा आप उनके जाल के अंदर फंस के आपने इस तरह की कोई एक्टिविटी वहाँ पर एक आधी भी कर दी तो वो जो एक पूरा एक सिनेरियो बिल्ड हुआ है ये बहुत ख़राब हो जाएगा।